રાજકોટ જેતપુર 6 લેન હાઈવેના બિનવ્યવસ્થિત નિર્માણ વિરુદ્ધ જનહિતમાં હલ્લાબોલ. જનહિતના મુદ્દે કોંગ્રેસનો ઘેરાવ NHAI કાર્યાલયે. સૌરાષ્ટ્રના જીવનધોરી સમાન રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ NH27 ઉપર છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી ચાલુ 6 લેન કામગીરીએ હવે સામાન્ય નાગરિકોથી લઈ ઉદ્યોગકાર, ટ્રાન્સપોર્ટર્સ, રોજિંદી આવન જાવન કરનારા કર્મચારીઓ અને પ્રવાસીઓની નાકમાં દમ કરી દીધો છે. માર્ગના નિર્માણ કાર્યમાં ઘોર અનિયમિતતાઓ અને વ્યવસ્થાપનના અભાવને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા તાજેતરમાં NHAIની ઓફિસે ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને વિરોધ સ્વરૂપે પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરનું પૂતળું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. કે દરરોજનો જે લાખો લોકોથી હાઈવે પરથી પસાર થાય છે, દરરોજ કલાકોનો ટ્રાફિક ચક્કાજામ થાય છે, રોડની સ્થિતિમાં નકરા ખાડા ખબચાઓ છે અને જે વાહનદારીઓ છે એમને રસ્તાની સ્થિતિ યોગ્ય નથી, તેમ છતાંય એ વાહન ચાલકોને 50 રૂપિયા ટોલ નાખવું પડે. રાજકોટ જેતપુર હાઈવે વચ્ચે 70 કિલોમીટરનું અંતર છે, ત્યારે 35 કિલોમીટરના અંતરે 2 ટોલ નાકા છે. દર વર્ષે 140 કરોડ રૂપિયાની ટોલ પ્લાઝાની આવક છે, તેમ છતાં વાહન ચાલકોને સારા અને વ્યવસ્થિત રોડ નથી મળતા. આજે અમે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની ઓફિસે આવ્યા છે. અમારી માંગ છે કે જ્યાં સુધી રસ્તાઓ તમે સારા ન આપો, જ્યાં સુધી રોડનું સંપૂર્ણ કામગીરી પૂરી ન થાય, ત્યાં સુધી ટોલ બંધ કરો. તાત્કાલિકપણે આ રોડની મરામત કરી અને વાહન ચાલકો યોગ્ય રીતના સ્મૂથલી નીકળે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની ઓફિસની બાજુમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે ફૂલ ખાડાઓ છે. ક્યાંક ને ક્યાંક શરમજનક છે કે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની બહાર મોટા 3 ફૂટના ખાડાઓ છે. આનાથી શરમજનક ઘટના શું હોઈ શકે? આજે અમે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના ડાયરેક્ટરે રજૂઆત કરવાના છે અને આવનારા અઠવાડિયાની અંદર જો ટોલ પ્લાઝા બંધ કરવામાં નહીં આવે તો કલેક્ટર ઓફિસનો અમે ઘેરાવે કરીશું. पिछले 1.5 साल से जिस तरह से मुसीबत का सामना कर रहा है सभी लोग, क्या कहेंगे और कब तक ये काम खत्म होने वाला है? देखिए, पहले तो मेरा नाम हरमेंद्र सिंह है, मैं यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ NHAI की तरफ से, और मैं सभी सौराष्ट्र वासियों से हम लोग क्षमा चाहते हैं एज ए NHAI की तरफ से, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन तो काम कर रहे हैं, हमको पता है कि भाई हम लोग हाईवे का 4 लेन से 6 लेन में डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट उस डेवलपमेंट में लोगों को परेशानियां हो रही हैं बारिश की वजह से, रोड की वाइडनिंग की वजह से. तो मैं मेरी तरफ से सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं. और जैसे जैसे डेवलपमेंट का काम होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, रोड 4 लेन से 6 लेन में जाएगा तो लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी. लेकिन उस पीरियड में, उस जो डेवलपमेंट पीरियड में लोगों को काफ़ी सारा परेशानी हो रही है. बारिश की वजह से भी रोड में खड्डे भी हो गए, हम लोग उसको भर भी रहे हैं, बट फिर भी उस टाइम पीरियड में 1.5-2 साल का जो डेवलपमेंट पीरियड है वो सब पब्लिक को कुछ सहयोग हमको करना पड़ेगा NHAI को. जैसे ही रोड बन जाएगा बेटर फैसिलिटी आपको मिलेंगी और बेटर जो ट्रेवल टाइम है आपका वो भी कम हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए हमको आपको सहयोग करना पड़ेगा. कई लोग रोज फंस जाते हैं एम्बुलेंस में, रोज कई लोग फंस जाते हैं. सुविधा तो मिलेगी, पर इतना जो 1.5 साल में कई लोग मर भी गए हैं एम्बुलेंस में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हम आपको बताते हैं. हमारे सामने समस्या क्या है, हमारे पास केवल 45 मीटर का ROW है. उस 45 मीटर के अंदर में हमको 6 लेन भी बनाना है, सर्विस रोड भी बनाना है. तो हम जो सर्विस रोड का हमारा जो वाइडनिंग मैक्सिमम हमको मिल पा रहा है 5.5 मीटर का मिल पा रहा है, उस 5.5 मीटर में केवल सिंगल लेन ही हमारा बन जा रहा है. तो डबल लेन गाड़ियां चल नहीं सकती हैं. मतलब हमारे पास एक लैंड कंस्ट्रेंट है जो हमारा, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं. उस लैंड कंस्ट्रेंट की वजह से कई जगह ट्रैफिक जैम भी लग रहे हैं. हम लोगों ने भी कई समस्याओं को दूर करने के लिए ट्रैफिक मार्शल भी रखे हुए हैं. यहाँ पर कई लोग रॉन्ग साइड से भी चले जाते हैं, तो जाम लगने का रीजन एक रॉन्ग साइड से है और एक क्रॉस मूवमेंट है. तो हमने SP साहब से भी कई बार डिस्कशन किया है कि भाई हमको कोई पुलिस फोर्स मिल जाए. जहाँ बीच में 1-2 लोकेशन है जहाँ बार जाम लगता है, पीपलिया और 2-3 जंक्शन है जहाँ बार जाम लगता है. वहाँ पर हमने जो लोग क्रॉस उसमें चले जाते हैं हाईवे के अंदर में, हमने एक बार बंद भी कर दिया. तो लोगों ने हमारा पूरा हाईवे जाम कर दिया कि नहीं, हमको तो क्रॉस मूवमेंट करना है, क्योंकि टोल को बचाने के लिए लोग पीपलिया वाले रास्ते से निकलते हैं. उसकी वजह से वहाँ प्रॉपर जाम लग रहा है. तो उसमें थोड़ी ये है कि भाई पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए कि भाई प्रॉपर जो आपको डाइवर्जन चैनल दिए हुए हैं, डाइवर्जन चैनल से ही आए तो जाम नहीं लगेंगे. सर, कितने किलोमीटर का ये पूरा रोड है, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये कितने समय में पूर्ण होने की अवधि है? ये 67 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है. 4 लेन टू 6 लेन हमको करना है, राजकोट, गोंडल, जैतपुर. इसमें से अभी 20 किलोमीटर के आसपास काम कंप्लीट हो चुका है गोंडल से आगे. उसमें हमने एक फ्लाईओवर को ओपन कर दिया है, 3 फ्लाईओवर भी 10 दिन के अंदर और ओपन कर देंगे. तो जो 20 किलोमीटर जैतपुर से लेके और जामबाड़ी तक वो पूरा पब्लिक को अभी मिल जाएगा 15 दिन के अंदर में.
जो मतलब नॉर्मल एक 6 लेन तो वहाँ बन गया है, बट जो बाकी फैसिलिटीज डेवलप होंगी, लेकिन समस्या नहीं आएंगी पब्लिक के लिए। पूरा प्रोजेक्ट बाकी कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? हाँ, ये टोटल 1204 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और कितने समय में पूरा होगा? हाँ, इसका 2 साल का टाइम पीरियड था, लेकिन अभी नेक्स्ट जून 26 तक ये जाएगा और 1 साल का इसमें एक्सटेंशन मिला हुआ है। बारिश तो अब आई, 2 साल आप बोल रहे हो। हाँ, 2 साल है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से कंप्लीशन डेट के सर, बाद जिस तरह से लोगों को जो दिक्कतें हो रही है नेशनल हाईवे का जो रोड बन रहा है उसकी वजह से, तो टोल टैक्स हम माफ नहीं कर सकते क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो टोल के लिए हमने ऑलरेडी, जब हाईवे कोई भी वाइडनिंग में होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें 75% का रूल है, तो वो ऑलरेडी हमने वहाँ अप्लाई कर दिया है। हाईवे पे ऑलरेडी टोल को रिड्यूस कर दिया है। नियम रूल्स तो ऐसे है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। हाँ, रास्ता पूरा नहीं है तो आप टोल पूरा टोल कैसे ले सकते हैं? रास्ता पूरा वो हम बता रहे हैं। दो जगह पे टोल दे रहे हो, लेकिन आपको 100 की नोट देंगे या 75 की नोट देंगे? नोट तो 100 की मिलेगी ना, पूरा रुपया ही मिलेगा। नहीं, आपको हम कम, अभी रेड्यूस टोल पे चल रहा है, जो कि गवर्नमत ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। कोई भी 4 लेन से 6 लेन में हो रहा है, तो उसका जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी टोल कलेक्ट हो रहा है। गाइडलाइन रेड्यूस हो। मशरूम और जो आरोग्य की जो किट आती है, हाँ। वो रखनी जरूरी है। बिल्कुल। आपका एक भी टॉयलेट चल नहीं रहा है, आपका वहाँ मेडिकल किट भी नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं। Emergency care के लिए आप कोई भी सुविधा नहीं देते। आपने बात सुनिए सर जी। ये फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं आओ, बच्चे को हमारे साथ चलो, चलो अभी चलो। घंटे में टोल मैंने मुश्किल का सामना किया है। एम्बुलेंस 2 घंटे फीस जाती है। आप समझो, राजकोट के जूनागढ़ नॉर्मली 1 से 2 घंटे का रास्ता है, अभी 5-5 कलाक का रास्ता होता है। खास करके इमरजेंसी एम्बुलेंस होती है, वो 2-3 घंटे पेशेंट को जो समय से हॉस्पिटल में सारवार मिलनी चाहिए, वो सारवार नहीं मिलती, इस पर वो पेशेंट डेड हो जाता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रूल्स में तो ऐसा लिखा है कि हाईवे अथॉरिटी की बेदरकारी से कोई भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी व्हीकल को कुछ दिक्कत हो तो उसके जिम्मेदार नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। जो भी लोग मृतक है उसको वर्कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को देना चाहिए। दूसरा रूल ये है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और हमारे नितिन गडकरी जी बार बार टीवी में बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर के बीच में 2 टोल कभी नहीं होंगे। ये भरूड़ी और रिबला का टोल प्लाजा, उसके बीच 35 किलोमीटर का अंतर है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ऐसा भी रूल्स है कि जब तक 75% टोल का कामगिरी कंप्लीट ना हो तो टोल आप नहीं वसूल सकते। तो आप सभी रूल्स की बात कर रहे हैं, तो सारे सौराष्ट्रवासी हो, खुद राजकोट के कलेक्टर ने चार्ज लिया तो उसने बोला कि उसके समस्या का भाग मैं भी बना हूँ। तो आप आखिर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है, आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, कभी फील्ड पर उतरे है कि नहीं उतरे? ठीक है, अभी जो प्रोजेक्टर को सुनिए मेरी बात। हाँ। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को जिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम करना हो तो साइड में डाइवर्जन रूट स्मूथली होना चाहिए। आपने कोई ऐसा रूल्स का फॉलो कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं किया है। आपको खुद के अपने सिक्योरिटी गार्ड रखवा के ट्रैफिक सोल्यूशन के लिए मार्शल रखने पड़ते हैं। एक पॉइंट पे आप दिखाए आपके ट्रैफिक को, हाईवे पर जहाँ दिखो वहाँ पेट्रोल पंप और हाईवे पर बिन कायदेसर सरकारी गवर्नमेंट जगह पर होटल है, तो डाइवर्जन रूट आपको कैसे बढ़ाना चाहिए? हमारी हम कांग्रेस से सारा डेलीगेशन आया है, सारी सौराष्ट्रवासियों की जनता है, उस सब की मांग है कि जब तक रोड आप जब तक रोड का काम आप कंप्लीट ना करो तब तक टोल बंद करवाइए। हम 3 दिन में आपके ऑफिस में आइएगा, कलेक्टर के पास जाइएगा, पुलिस वाला के साथ जाइएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। सबके साथ संकलन करो और जो रोड वाहन चालकों को जो समस्या आ रही उसका सोल्यूशन लाना चाहिए। 1 साल से आपकी ऑफिस किसी ने देखे ही नहीं। भाजपा के एमएलए वहाँ के सापर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो भी कुछ नहीं बोलते। आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना, आपने केंद्र सरकार ने यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है, तो आप इतनी जिम्मेदारी तो अच्छे से निभाइए। हमारी सर मांग है 1 वीक के अंदर जो दोनों टोल प्लाजा है वो सब वाहन चालकों के लिए फ्री करवा दीजिए, वरना हम वहाँ टोल प्लाजा जाएंगे, रोड पे चक्का जाम करेंगे। वो सब आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर का भी घेराव करेंगे। आप सुन लीजिए अच्छे से, हम बात करने वाले नहीं है, सच में आपके घर पे आएंगे। आपको वहाँ ऊपर जहाँ बात करनी है वहाँ कर लीजिए। हमारी जो मांग है वहाँ ऊपर तक आप जल्दी पहुँचाइए, हम 3 दिन के बाद आएंगे। डिमांड है हमारे कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, आपके जो भी डिमांड है आप दे दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा सर। जब तक लोगों के सुखाकारी ना हम दिलवा सके तब तक पहले तो ये टोल बंद करवाइए, और जो हमने डाइवर्जन लगाए हैं वो सही तरह से चल सके ऐसे बनाइए। बस इतनी ही मांग है हमारी, लेकिन ये करवाइए। बिल्कुल ताकि आप अपने रूल्स बनाइए, ये जनता के रूल्स है, उसकी सुखाकारी के लिए जो भी 1 मिनट रुकिए, आपकी बात सारी थी हमने सुनी ना, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हाईवे में ब्रिज बनता है तो उसके डाइवर्जन बनते हैं। हमने डाइवर्जन भी बनाए थे, ठीक है,
लेकिन अभी जैसे ही कंटिन्यूस 10-15 दिन से बारिश हो रहा है, तो बारिश की वजह से कई कई जगह पे उसमें सेटलमेंट हुआ या कई खड्डे भी हो गए। बारिश के पहले भी तो ट्रैफिक होता था ना, वो उसमें क्या बारिश तो अभी समस्या है 10 दिन पहले। कि जैसे हमारे पास ड्राई सीजन होता है, तो ड्राई में बिटुमिन से हम लोग उसको फिल कर देते हैं। बारिश कंटिन्यू रहती है तो उसको तुरंत बिटुमिन का प्लांट नहीं चल पाता है। जैसे ही अभी बिटुमिन का प्लांट चलेगा, थोड़ा सा ड्राई आएगा, उससे पहले हमने टेम्परेरी सारे खड्डे का फिलिंग का काम चल रहा है, रोज वो फिलिंग होता है। जहाँ ये हमारी गुना ने કેમ નથી આવતા 11 વાગ્યા સુધી? એમને રસ્તા એમને ખાડા નડે છે. તમે પગાર કરો છો, ટાઈમે કેમ નથી આવતા? તમારા સાહેબ કેમ ટાઈમે નથી દઈ શકતા સાહેબ. આવતા? પોલીસ તમે હાજર કરો માં, તમે અહીંયા કર્મચારી છો, તમારે બોલવું જ પડે. નેશનલ હાઈવે વાળાએ બોલવું જ જવાબ તો દેવો પડે. ટોલનો ટેક્સ લો છો તમે. પ્રજાનો ટેક્સ નથી દેતા, ટોલ નથી વસૂલતા, એમાં 1 રૂપિયો ઓછો કરો છો. રસ્તો કેમ તમે સાહેબ તમારી ઓફિસે ભાડાના મકાનમાં ચાલે છે. હે તમને પૈસા ખાડાવાળા મળે છે? કેટલા સમયથી આ ભાડાના મકાનમાં ઓફિસ ચાલે છે? રાજકોટ વાસીઓને નથી ખબર તમારી ઓફિસ અહીંયા ચાલુ છે. તમે કામ કરો છો કે રસ્તાની અંદર ભંગાર રસ્તા બનાવવાનું ખાડા બનાવવાનું કામ કરો છો? અધિકારી તમારી તમે છો, ઓળખો છે, જવાબ તો ખાડા તમારે દેવો પડે ને બનાવવાનું કામ કરે છે, ભ્રષ્ટાચાર કરો છો તમે. તમારા અધિકારીઓ શું કરે છે અહીંયા? 11 વાગ્યા સુધી આવતા નથી કચેરીમાં. સાહેબ તમારે જવાબ તો દેવો પડશે. સાહેબ આવે છે હમણાં પહોંચે જ છે એવું છે. સાહેબનું નામ જણાવો, તમારા સાહેબનું નામ શું છે? કેટલા સમયથી તમારા સાહેબ અહીંયા છે? નામ જણાવો. તમે કેમ નામ જણાવતા શરમ આવે છે? તમે તમે સાહેબના જવાબદાર નામ એવા છે અધિકારી છો કે તમે સાહેબ. એને નામ નથી જણાવતા. રજૂઆત કોક કરવા આવે છે, તમે દરવાજા બંધ કરી દો છો સાહેબ. એમની દરવાજા પ્રેમથી ખુલ્લા રજૂઆત છે, દરવાજા ખુલ્લા છે. તો અમે આવ્યા, મીડિયા આવ્યું એટલે ખોલ્યા છે. કોન્ફરન્સમાં બધા બેસો, ત્યાં સાહેબ આવે છે, બધાના એટલે રિપ્લાય આપશે. સાહેબનું નામ તમે જણાવો, એમનો હોદ્દો જણાવો. રોતરવાલ સાહેબ છે, પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર સાહેબ છે, હમણાં આવે છે. સમયથી સાહેબ એ અહીંયા છે. બધા આન્સર સાહેબ આવે છે ત્યારે આપે છે. સાહેબ આ ઓફિસ કેટલા વર્ષથી આવ્યા હતા? બિલકુલ. તો જે પ્રકારે અહીંયા